चुनाव प्रचार प्रसार का दिन है और इसी बीच चुनाव प्रचार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का चुनाव प्रचार, चिराग पासवान और हरी सहनी का भी चुनाव प्रचार, तीनों साथ में ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। खगड़िया और दरभंगा में सभा को संबोधित किया जाएगा। समस्तीपुर और बेगूसराय में भी ये जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरणों की तैयारी लगातार धुआंधार तरीके से पार्टियों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने की तैयारी अलग अलग जिलों में, जहां अगले कुछ चरणों में चुनाव होने हैं। और इधर विपक्ष भी चुनाव में पूरा दमखम दिखाने में पीछे नहीं हट रहा। तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार, 3 लोकसभा क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार करेंगे। मधुबनी, अररिया और सहरसा में तेजस्वी यादव की जनसभा होनी है। तो लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जनता को अपने वादे, अपने इरादे बताने की कोशिश जनसभा की तरफ से की जा रही है और इन जनसभाओं को अलग अलग बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से संबोधित किया जा रहा है और पार्टी की जो कुछ भी तैयारियां हैं, जो कुछ भी मैनिफेस्टो है, जो भी रणनीति है, वो जनता को बताने की कोशिश की जा रही है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड जा रहे हैं। 3 मई को चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और 4 मई को पलामू के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो एक तरफ बिहार में अलग अलग जगहों पर जनसभाएं हो रही हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री का अब झारखंड दौरा भी शुरू हो जाएगा। 3 मई की तारीख है। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे और वहां की जनता से रूबरू होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आज ओवैसी के गढ़ में अमित शाह का हैदराबाद में रोड शो होना है। माधवी लता के लिए वोटों की तलब की जाएगी। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार है माधवी लता, जिनके लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और इतना ही नहीं, उनका रोड शो भी आयोजित किया गया है हैदराबाद में। आपको बता दें कि हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार है माधवी लता, जिनके पक्ष में वोट मांगेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अगली बड़ी खबर आपको राष्ट्रपति से संबंधित बताएं। द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगी। अयोध्या में राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगी और इसके साथ ही सरयू आरती भी देखेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगी और एयरपोर्ट पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति का भव्य स्वागत करेंगी। राष्ट्रपति शाम 4:50 पर हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगी और इसके ठीक बाद शाम 5:45 पर सरयू घाट पर सरयू आरती में भी शामिल होंगी। शाम 6:45 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेगी और रामलला का दर्शन पूजन करेगी। वहीं शाम 7:15 पर राष्ट्रपति कुबेर टीला पहुंचेंगी और कुबेर टीले का दर्शन कर वहां भी पूजन करेंगी। दर्शन पूजन के बाद दिल्ली लौट जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव जंपत राय ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति पर दिया गया उनका बयान असत्य और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया। जंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरह गलत, निराधार और भ्रामक है। धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है।
मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लखीसराय मंडल कारा में छापेमारी की गई और ये छापेमारी डीएम और एसपी के नेतृत्व में की गई है। इस दौरान एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद रही। छापेमारी के दौरान मंडल कारा के सभी वार्डों की तलाशी ली गई, लेकिन छापेमारी में कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। अचानक हुई छापेमारी से मंडल कारा प्रशासन और कैदियों में हड़कंप मच गया। एसपी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले कई अपराधियों की जगह में बदलाव किया जाएगा। ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, एसपी साहब को छोड़ के और उसके बाद 4 इधर से सीनियर ऑफिसर कलेक्ट्रेट के, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब और करीब 70 से 75 बल के साथ, और एक वार्ड की तलाशी ली गई। मतलब कोई वार्ड बाकी नहीं रहा तलाशी से, लेकिन बरामदगी कुछ भी नहीं है। चुनाव के मद्देनज़र ये छापामारी की गई है, हालांकि ये रूटीन वर्क में भी है। छापामारी का उद्देश्य यही था कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, जेल से कोई ऐसा कोई आपराधिक कार्य न करे जिससे चुनाव प्रभावित हो। इसी संदर्भ में ये मोबाइल वगैरह की बरामदगी या फिर अन्य अवैध सामान की बरामदगी के लिए छापामारी डीएम साहब के नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम, एसडीपीओ और सारे पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, पुलिसकर्मी के नेतृत्व में हुई है। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। इससे भी ये लगता है कि जेल की व्यवस्था अच्छी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं मंडल कारा में डीएम रजनीकांत और एसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में सुबह से ही छापेमारी जारी है। इस छापेमारी में एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम चंदन कुमार और कई थानों की पुलिस मौजूद है। छापेमारी के दौरान सभी वार्डों का सघन तलाशी ली जा रही है। अचानक डीएम और एसपी के लखीसराय मंडल कारा पहुंचने पे मंडल कारा प्रशासन और कैदी में हड़कंप मच गया है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। वहीं खगड़िया में भी मंडल कारा में एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी में कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान जेल से बरामद नहीं हुआ है। खगड़िया एसडीओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये छापेमारी की गई। सुबह 4 बजे से शुरू हुई ये छापेमारी अगले 2 घंटे तक चली और सभी सेल की मुकम्मल जांच की गई, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग समय समय पर जेल की जांच करते रहते हैं और अभी आसन जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र भी और जो रूटीन वर्क है उसी के कड़ी में मैंने और एसडीपीओ साहब ने आज खगड़िया जेल कारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई भी आपत्तिजनक वस्तु हम लोगों को नहीं मिला, जबकि जितने भी सेल हैं यहाँ 22 लगभग हैं, उन सब का सेल और पूरी पुलिस टीम की उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने जांच किया है।